ऋषि देवता ऋषि अथर्व देवता वाचस्पति। ओम ये त्रिशब्दाः पर्यन्ति विश्वाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वषुष्पते निरमया मय्येवास्तु मयि श्रुतम् इहैवाहेवि तनूहे आत्मी इवज्जया वाचस्पतिर्नियच्छतो मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपभूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्वयताम् संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराजिषि। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति पितरौ चास्य महीयेते। बहुत सुंदर। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, हमने अथर्ववेद के इन 5 मंत्रों को देखा। कितने? 7 हैं? 4 ही हैं। 4 मंत्रों पर बहुत विचार किया और लगभग आपको याद हो गया और अर्थ भी कठिन नहीं है, आ गया होगा। तो नियम ये रखना, कहीं भी प्रवचन करो या कुछ बात हो तो एक मंत्र लिया और उसको आधार बना के आप प्रवचन करेंगे तो प्रवचन आसान हो जाएगा। विषय ढूंढना नहीं पड़ता, क्या बोलना है, क्या करना है, और उसमें सब बातें जुड़ जाती हैं अपने आप। क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं, प्रवचन करना सीखना है कि उपदेश देना सीखना है। सीखना लिखना नहीं होता, करना होता है, अपने आप आ जाता है। एक हमारे वानप्रस्थी हैं, वो चले गए वहां स्वामी सर्वानंद जी के पास। 3-4 दिन वहां रह रहे थे तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो। वो कहने लगी कि मैं उपदेशक बनना चाहता हूं, कुछ सीखने आया हूं और आप सिखा दो। अरे बोले, पंडित लेखराम कौन से उपदेशक विद्यालय में पढ़े थे, या स्वामी श्रद्धानंद कौन से उपदेशक विद्यालय में पढ़े थे। हम बोले कैसा है, स्वाध्याय कर बोल, हो जाएगा उपदेशक, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, कुछ बातें लोग सिखा देते हैं, कुछ बोल करके आ जाती हैं। इसलिए कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी कुछ कोई बोलने के लिए कहता है या कुछ अवसर आता है तो मंत्र का सहारा लेकर के अच्छी तरह से आप बोल सकते हैं। मंत्र बोलिए, फिर शब्दार्थ कीजिए, फिर उसकी थोड़ी सी व्याख्या कीजिए, हाँ, कोई उदाहरण दे दीजिए। और सबसे अच्छे लोग पता है किसको पसंद करते हैं? जो जितनी गप मारता है या जितनी कहानियां सुनाता है। कहानियां सुनाता है। एक ऐसे अच्छे थे उपदेशक थे जिनकी बहुत प्रशंसा होती थी। उनके साथ मैं एक बार कार्यक्रम में रहा, आधा घंटे के भाषण में उन्होंने 30 दृष्टांत सुनाए। घटनाएं सब ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन भाषण जो है वो 30 घटनाओं से भरा हुआ था। मौलिक चिंतन था। तो अच्छा, पसंद भी लोगों को वही आता है। यदि आप थोड़ा सा भी शास्त्रीय बात करते हैं या कुछ करते हैं तो वो कहेंगे जी मुश्किल हो गया। फिर मुझे लगा कि अम्माई मुश्किल नहीं बोलता या कोई ऐसा विचार वाला नहीं बोलता। भगवान बुद्ध जब उपदेश देते घूमते थे ना, तो शिष्य बोले जी लोगों को आपका भाषण समझ में नहीं आता। बोले भाई मैं तो बहुत सरल बोलता हूं। बोले जी ये भी समझ में नहीं आता। तो ये जातक कथाएं जितनी बनी है ना, तो फिर गौतम बुद्ध कहानियां सुनाते थे। जो बात कहनी होती थी कहानी के माध्यम से कहते थे। तो जो बहुत सामान्य स्तर की जो जनता है, श्रोता हैं, वहां तो आप बहुत
कठिन बात कहोगे या मध्यम भी कहोगे तो नहीं आएगी। उनके लिए तो बहुत अच्छे, और उस सबसे अच्छा बोलने वाला सबसे बेहुदा बोलता है। कभी आप उपदेशकों को सुने तो जो चुटकुले और जो ग्रामीण व्यंग्य उनको जो बोलते हैं उनको लोग बहुत बुलाते हैं और बहुत सुनते हैं। तो ये मत सोचो कि हमको कोई सुनता कि नहीं सुनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहना क्या है। आपको उस बात को कहना है जो आप कहना चाहते हैं। जब कोई कहते हैं जी ये हमको सुनेंगे, मैंने कहा जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनाने के लिए मैं आया नहीं। मैं वो सुनाने के लिए आया हूं जो मैं सुनाना चाहता हूं। तो वो जब तक समझ में नहीं आए उतनी बार सुना दूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक बार नहीं समझ में आया, प्रश्न कर लो, उत्तर कर लो, कोई दृष्टांत ले, उस बात कहनी है वही। उत्तरदायित्व तो समझाने का है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से बोलने का नहीं। नियम सदा होता क्या है कि जो हमारे प्राय श्रोता होते हैं, एक तो क्या होता है वही बात सुनते लोगों को याद हो जाती है। एक दिन मैं बैठा था जोधपुर के में और दीक्षानंद जी का व्याख्यान हो रहा था, और एक छोटा सा बच्चा था 8 साल का। दीक्षानंद जी बोलते थे, उससे आगे बोलता था। वाणी पाणी मैंने बोले रोज सुनता हूं। स्वामी पंडित शांति प्रकाश जी अच्छा बोलते थे। तो एक बार मैं और वो 12 में साथ थे। पहले दिन रात को बहुत बढ़िया भाषण दिया उन्होंने, अच्छा लगा। अगले दिन बैठे तो फिर वही दे दिया। बुजुर्ग हो गए थे। मैंने कहा पंडित जी ये क्या किया? अरे बोले तू बता देता, ये मेरा 98वां भाषण था, मैं 99वां दे देता। उनके पास 120 भाषण तैयार थे सब बहुत अच्छे थे, शास्त्रीय थे, लेकिन क्रम उनका वही रहता था। ये मंत्र आया, ये प्रमाण आया, ये दृष्टांत आया, ये शास्त्रार्थ आया, ये घटना आई, ये सार निकला। जब आप व्यवस्थित करके निश्चित करके बोलते हैं तो हर बार वही बोलेंगे, तो क्या होगा कि आप यदि किसी चीज को दोहरा देंगे तो फिर नया नहीं लगेगा। और बड़े सहज बहुत थे पंडित शांति प्रकाश जी, विद्वान थे, बड़े सहज थे। एक दिन यहाँ आए तो हमने कहा स्वामी पंडित जी आपके लिए दूध ले। तो स्वामी सर्वानंद जी आए हुए थे, उनके लिए दे रहे थे। सर्वानंद जी ने पूछा पंडित जी दूध ले लो। बोले पूछो मत, मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे से फिर रुका नहीं जाता। दूध के लिए कोई पूछे और मैं ना करूं ये जरा मुश्किल होता है। आप पूछो मत। वो जब कहीं जाते थे उनके अंदर इतनी एक अच्छी बात थी, उनसे कुछ बातें बहुत अच्छी सीखने को मिलती थी, जो भी उपदेशक लोग थे। तो वो कहने लगे कि मेरी पत्नी ने मुझे पहले दिन एक बात कही थी, शादी के बाद जब वो घर आई और मैं जाने लगा अपने कार्यक्रम के लिए, तो बोले उसने एक बात कही थी, बोले कभी किसी से दक्षिणा मांगना मत, और आने जाने का किराया लेकर जाना। तो बोले मैंने कभी जीवन में मांगा नहीं मांगने वालों के अच्छे से उदाहरण दूं मैं आपको। एक पंडित दयाशंकर जी होते थे, बंबई में बहुत अच्छे थे। उनको बड़े बड़े सेठों में उनकी यजमानी चलती थी। किसी को दान चाहिए तो उनके पास चले जाओ, किसी को उधार चाहिए तो उनके पास चले जाओ, कोई भी। एक दिन एक आदमी उनके पास आया, पंडित जी कुछ पैसों की जरूरत है, परिचित था। बोले जा ऐसा कर, खूंटी पर एक थैला टंगा हुआ है वो लेकर आ। थैले में कौन नोट रखता है, तो ज्यादा ही होंगे तो रखे होंगे। वो ले आया तो उसने निकाल कर उसमें से दे भी दिए। मेरे बोले पंडित जी थैले में क्यों रखते हो? अरे बोले जब हवन कराने, संस्कार कराने, प्रवचन करने कहीं जाते हैं
तो जो आदमी दक्षिणा देता है तो कोई कम देता है, कोई अधिक देता है। कम देने वाले के प्रति मन में रोष आता है, अधिक देने वाले से प्रसन्नता होती है। उससे बचने का तरीका है, जो भी देता है थैला खोल देता हूं, उसके अंदर डाल देता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद इकट्ठे निकाल लेता हूं, क्या पता किसने क्या दिया है। तो कभी मन में ये नहीं आता कि इसने कम दिया, इसने ज्यादा दिया। अच्छा लगा, लेकिन अपने पास इतनी तो नहीं यजमानी नहीं है, तो क्या करें। तो उनसे जो बात सीखने की थी वो, ऐसा मुझे कभी ऐसा अवसर नहीं आया अपने जीवन में। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा आप मुझे बुलाओ, किसी से कभी दक्षिणा ठहराई नहीं। उसने दी तो उसके सामने गिनी नहीं, बाद में तो गिन ली। और ज्यादा दी तो अच्छी भी लगेगी, और नहीं दी, कम दी तो थोड़ा सा खेद भी होगा। खेद तब ज्यादा होता है जब आदमी समर्थ और न दे। ऐसा लगता है जैसे मूर्ख बना दिया इसने, तब बुरा लगता है। बाकी गरीब आदमी नहीं देता तो कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है, 1-2 बार से अधिक हुआ है कि खाली लिफाफा भी दिया है। और एक बार तो एक ने लिख कर दिया मैं देने में असमर्थ हूं, कोई बात नहीं। तो यदि आप सोचें कि ये कम दिया ज्यादा दिया तो फिर आपको बड़ा संकट होता है, मानसिक परेशानी होती है। तो उसका अपने लिए मानसिक दृष्टि से आपको सहज तैयार कर लेना होता है। ठीक है, उसने जो दिया जैसा दिया, उसका अच्छा सा उपाय क्या होता है, आप कहीं जाते हो तो कम से कम आने का किराया आपकी जेब में होना चाहिए, आप निडर होकर आ जाओ। बाकी तो दुकानदारी है, दुकानदारी करनी हो तो फिर दुकानदारी की तरह से करो। बाकायदा यजमान को ठहरा के जाते हैं लोग, ठहरा के जाओ। हाँ, लड़के लेते हैं, लड़के भी ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो कोई बुरी जिसका जैसा स्वभाव और जिसका जैसी यजमानी। तो प्रचार के लिए सबसे बड़ी बात, जो बात चली है, तो एक बात बताता हूं। इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि अपेक्षाएं नहीं करनी पड़ती हैं। एक बार राउर केला के कार्यक्रम में गए, बहुत सारे लोग थे, वो जयंती मना रहे थे कोई। तो हमारे देवव्रत जी वहां के आचार्य हैं, इन दोनों तीनों में से अलग हैं, एक आए तो हैं एक आध बार शायद। तो वो आचार्य थे, उन्होंने बुला लिया। तो उनका एक यजमान बड़े ऊंचे होटल का मालिक है, 5 सितारा होगा। तो वो गए तो कहने लगे मुझे और स्वामी प्रणवानंद जी को, उन्होंने कहा पंडित जी, आचार्य जी कोई आपके यहाँ आती थी, आए तो मेरे पास भी 1-2 भेज देना। तो उन्होंने मुझे और हरिदेव जी को वहां भेज दी। हम वहां रुके, दूसरे कुछ आए, उनको किसी दूसरे होटल में ठहराया, तीसरे को किसी धर्मशाला में ठहराया, चौथे को कहीं जहां जगह मिली वहां ठहराया। तो एक बड़े ख्यातनामा उपदेशक हैं, वो मेरे से बोले पंडित जी आपके तो बड़े ठाठ हो गए हैं, क्या आप तो 5,000 रुपए रोज के कमरे में ठहरे हो। मैंने कहा तो उपदेशक नहीं है। मैंने कहा ये 5,000 का हो 10,000 का हो, दिन भर तेरे साथ रहता हूं, प्रातःकाल हवन से लेकर के सायंकाल के प्रवचन तक, सोने नहाने जाता हूं, और 3 दिन रहूंगा। और 3 दिन के बाद मुझे जाना था विदिशा के एक गांव में, सूर्य प्रकाश जी ने बुलाया था। वहां बिजली तो के तार तो थे पर बिजली नहीं थी, और खेत में कार्यक्रम था, टाट पर सोना था। तो मैंने कहा भैया ये कमरा लेकर जाऊंगा क्या वहां? एक दिन ऐसा कमरा मिलेगा, एक दिन ऐसा टाट मिलेगा, किसके लिए रोओगे, किसकी अपेक्षा करोगे, इसकी वहां करोगे उसकी यहां करोगे। मैंने कहा देख भाई 3 दिन का घर है अपना, कैसा भी मिल जाओ, घर तो 3 ही दिन का है। और उसके कारण संस्कार इतना खराब हो गया है कि रात को सोते हुए ये नहीं पता लगता कि अजमेर में सो रहा हूं कि दूसरी जगह सो रहा हूं। तो एक बार क्या हुआ, उठा तो अजमेर समझ के तो मैंने कहा गिर ही जाता मैं तो नीचे। तो मुझे रात को प्रकाश करके इसलिए सोना पड़ता है कि उठ के कहीं ये न समझ लूं कि मैं कौन सी जगह ठहरा हुआ हूं और वो हो नहीं।
तो मूल चीज क्या है कि पहले पहले जब मैंने देखा कि हमारे उपदेशक चोट कहाँ खाते हैं, इसको मुझे कोई बहुत सोचना नहीं पड़ा, अपने आप ही आ गया। तो जैसे ही, क्योंकि उपदेश की तो विद्यार्थी जीवन से कर रहा हूं, आज से तो नहीं कर रहा, तो जैसे ही मैंने अनुभव किया तो मेरी समझ में जो बात आई, उस समय ज्यादा लड़ते थे, अब तो ज्यादा मुझे लड़ते दिखाई नहीं दिए उस तरह के, क्योंकि आजकल लोगों को ज्यादा को बुलाते ही नहीं है लोग। पहले तो 4-4, 5-5 भजन मंडलियां भी होती थी, 10-5 साधु सन्यासी भी होते थे, 2-4 बड़े बड़े विद्वान भी होते थे, फिर स्थानीय भी होते थे, बहुत बड़ा तामझाम होता था। अब तो एक को बुलाते हैं, एक उपदेशक और एक भजनोपदेशक। अब कौन किससे लड़े, दोनों को आधा आधा समय बोलना ही होता है। तो उस समय शुरू में ये झगड़ा होता था कि किसको कब समय दिया जाए। एक उपदेशक हैं, पहले उनकी सबसे पहली लड़ाई देखी, मैं पहले बोलूंगा। पहले बोले तो जनता ही नहीं थी, बोले। अगली बार बोले मैं बाद में बोलूंगा, तब भी जनता जा चुकी थी। फिर मैं उसके पहले बोलूंगा या मैं उसके बाद में बोलूंगा। फिर मुझे समय कम दिया, अधिक दिया, ये तो उपदेशक में लड़ाई होती थी। फिर ये खाना है, ऐसे करना है। एक उपदेशक तो इतने अच्छे हैं, वो बोले मैं इन उपदेशकों के साथ भोजन नहीं करूंगा, मेरा अलग कराना। क्यों भाई, आप कुछ ऊंचे हैं। एक सज्जन कहने लगे, मुझे भजनोपदेश को ठहरा दिया, क्या समझ रखा है, और अगले का पिता ही भजनोपदेशक है। तो ये जो मानसिकता है ना, ये उपदेशक की नहीं है, ये वैसे ही दुखी होते रहते। आपको कोई बात कहनी है तो दो ही तो बात है, क्या कहनी है और किन लोगों के बीच में कहनी है। तो जिन लोगों के बीच में आप कह रहे हैं उनकी समझ में आती है कि नहीं आती। यदि उनकी समझ में नहीं आती तो आपके कहने का मतलब क्या है। एक उपदेशक हैं, वो उन्होंने पूछा मेरी बात समझ में आई, वो बोले हाँ जी आ गई। अरे बोले मेरी बात ही समझ में आई तो मैं उपदेशक क्या हुआ। बोले आज तक मेरी बात ही किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन हैं उपदेशक हैं। तो मूल चीज क्या है, जो बात अनुभव की है, वो ये है कि यदि आपको सुखी रहना है तो सहज रहना सबसे अच्छा है। मतलब कोई अपेक्षाएं, किसी के प्रति आक्रोश, किसी ने नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। किसी ने पहले बुलवाया कि पीछे बुलवाया, कि समय नहीं दिया, कि ज्यादा सत्कार नहीं किया। कोई तो बहुत सत्कार करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता, कोई अपमान भी कर लेता है। अब तो जरा बहुत बूढ़े भी हो गए और पुराने भी हो गए तो कम करते हैं, लेकिन करने से चूकते तो नहीं है। इसलिए मूल चीज क्या है समझने की, आप चाहते क्या हो, आप ये काम करते क्यों हो। यदि आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो कोई दुनिया में शिकायत पैदा ही नहीं होगी। एक दिन मैं यहां से जा रहा था, जाते जाते गाड़ी में गया तो टीटी कहने लगा कि इस गाड़ी में तो आप गलत चढ़े हैं। मैंने कहा जी गलत तो है। तो पहले तो आया एक पुलिस वाला, वो बोला निकाल, पैसे निकाल। तो मेरे पास जेब में नोट थे, मैंने सामने कर दिए, उसने सारे नहीं लिए। 20 रुपए लिए, बाकी छोड़ दिए, तो मैंने रख लिया। भला आदमी था उसने बड़ा अच्छा एक काम किया मेरे साथ। फिर टीटी आया, बोला पंडित गलत है। मैंने कहा जी गलत है। बोले उतर जा। उतर गया। पुलिस वाला मिल गया, उतार दिया। मैंने कहा उतार। बोले आया मेरे साथ। फिर मुझे वो दूसरे डब्बे में, डब्बा नहीं खोल रहा था, उसने राइफल से अंदर मारा और वो डब्बा खुलवाया। बोले चला यहां जा। गया मंत्री जी, मैंने कहा वहां पहुंचा तो कहता नहीं नहीं स्टेशन जाओ। क्यों? बोले जुलूस निकालना है। उसने तो मेरा जुलूस वैसा निकाला, अब ये मंत्री मेरा ऐसा निकालेगा। चलो वो जुलूस निकाल के। तो एक दिन मेरा प्रिंसिपल मुझसे कहता है तुम्हारे बड़े ठाठ हैं,
लोग तुमको दक्षिणा देते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं। मैंने कहा आधा सच है, आधा। क्योंकि जिस समय वो मंत्री मेरा जुलूस निकाल रहा था तो मुझे ये याद आ रहा था कि उसने भी मेरा जुलूस निकाला था। तो उसने मुझे ठीक समझा था कि इसने मुझे ठीक समझा, तो मुझे लगा दोनों ने ही नहीं समझा। उसको पता होता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता, और इसे पता होता कि इसके पीछे ऐसी दशा हुई है तो ये भी नहीं करता। तो क्या है, हमको परेशानी क्या होती है, ये इसने मेरी निंदा की, मुझे बुरा लगता है, इसने मेरी प्रशंसा की, अच्छा लगता है। मैं समझता क्या हूं कि जैसा ये कर रहा है वैसा मैं हूं, और जैसा ये कह रहा है वैसा मैं नहीं हूं। दोनों गलत है। यदि मैं वैसा ही होता तो दोनों वैसा कहते, एक ऐसा और एक ऐसा नहीं कहता। भाई जो भी जैसा दिखता है आदमी वैसा ही कहता है, और सबको एक जैसा दिखता है, कोई अपवाद छोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में जब कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा होता है तो वो आपका प्रेमी है इसलिए कर रहा होता है। आवश्यक नहीं है कि आप वो सब गुण वाले हैं इसलिए प्रशंसा के पात्र हैं। इसी तरह से जो निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो भी जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि ये जैसी कर रहा है वैसी वो नहीं कर रहा है, जैसी वो करता है वैसी ये नहीं करता, इसलिए मैं दोनों को ही गलत मान लेता हूं। न मैं उतना बुरा हूं न मैं उतना अच्छा, दोनों बावड़े हैं, किसी को पता नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको कभी कष्ट नहीं होगा। कोई बहुत लंबे चौड़े प्रशंसा पत्र देता है, दूसरा 10-20 गालियां देता है, वो भी देता है। तो अब क्या तुलना करते बैठे रहोगे कि वो अच्छा है वो बुरा है? एक को देखकर गुस्सा करोगे, दूसरे को देखकर खुश होगे, ऐसा कैसे चलता है? ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हमको क्या करने का होता है कि अच्छा, एक और रोचक बात सुना था। एक बार मैं एक जगह गया, जगह तो वो तो कोई ऐसी घटना नहीं है, उसमें नाम भी बता सकता हूं, बिलासपुर में सबसे पहली बार मैं गया। उनके पिताजी गुप्ता जी मुझे मिले थे बनारस में, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप हमारे यहाँ आएंगे? मैं कहा आऊंगा। मैं गया तो उस शहर में के लिए मैं नया था। यहाँ वो आ चुके हैं भाई लोग दोनों, सुधीर भी और सौमित्र भी, दोनों अच्छे आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, संपन्न लोग हैं। तो वो प्रवचन, उनका घर उस समय बहुत छोटा था, अब तो भले आदमी ने पूरे घर का सत्संग हॉल ही बना दिया ऊपर। तो बैठे, बनारस की 2 बच्चियां थी, 4 बच्चियां, उन्होंने हवन किया, एक गीत गाया। उसके बाद बोले पंडित जी आचार्य जी प्रवचन करना है। मैंने कहा भैया कब तक? घड़ी देखकर बोला 7:30 बजे हैं, 10 बजे तक कर लो। और मैंने 4 दिन किया, 7:30 से 10 बजे तक 4 दिन लगातार किया, और दिन में कभी शंका समाधान करावे और किसी से बात करावे, कोई बात नहीं। 4 दिन बाद वो कहने का पंडित जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने कहा देख मैं तो, मेरी तो निभ गई, कोई गरीब फंस गया तो क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा 2.5 घंटे का प्रवचन कोई दे पाएगा तो क्या करना? मैंने कहा देख, छोटा प्रवचन आधा घंटे का, ठीक प्रवचन 1.25 घंटे का, और बड़े से बड़ा प्रवचन कराना ही हो तो 1-1.25 घंटा बहुत होता है, घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो उसके बाद से उसने उस काम को बदल लिया। अब एक उपदेशक और एक भजनोपदेशक होते हैं, 100 घंटा 1.25 घंटा भजनोपदेशक का होता है, इसलिए 1-1.25 घंटा उपदेशक का होता है। तो कभी तो बोलने को आपको 5 मिनट भी नहीं मिलते, और कभी कोई दूसरा बोलने वाला ही नहीं होता। एक बार वो आबू में गुरुकुल में हमारे भूपेंद्र जी तो पहुंचे बिना ढोलक के, बिना बाजे के, बाजा भी पता नहीं कहां से कबाड़ के ले आए था, ढोलक के बिना। अब क्या गाएंगे वो, जैसा गाते। और उपदेशक कोई था नहीं, और एक उपदेशक जो बहुत अच्छे थे, दीक्षानंद जी थे, उनको इसलिए स्वामी जी ने मना कर दिया कि ये अपनी अपील करेंगे, हमारी दुकान में अपनी दुकान चलाएंगे। उनको समय नहीं दिया, बचा कौन, अकेला मैं। 3 दिन का उत्सव, 3 समय बोलना, और उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन बोले,
ऐसा भी आ जाता है। तो आपने यदि स्वाध्याय किया हो ना तो आपको डर नहीं लगेगा। यदि स्वाध्याय नहीं किया है, रट रटा कर काम चलाना चाहते हो तो नहीं चलेगा। इसलिए 5 मिनट बोलने के लिए दे तो भी आपत्ति नहीं है, और 50 मिनट दे तो भी आपत्ति नहीं है, और सारा जलसा अपने भरोसे कर ले तो भी आपत्ति नहीं है। तो आपके ये अनुभव बड़े काम आएंगे। जब भी आप जाएंगे तो समझने की जरूरत नहीं है, ना नहीं करना। आप पंडित स्वामी सत्यप्रकाश जी एक बात कहा करते थे, कोई बड़े विद्वान, बड़ी अच्छी बात, बोले मुझे कोई कहता है इस विषय पर बोल दो तो मैं ना नहीं कहता। बोले चाहे मुझे कोई, मैंने अरबी फारसी का एक अक्षर भी नहीं जानता और वो ये कह दे कि आपको फारसी पढ़ानी है कल से, तो मैं पढ़ा दूंगा। तो बोले मुझे कभी, अच्छा उनसे मैंने सहज रहना सीखा। इतना सहज रहते थे, उनको कोई कुछ भी क्यों नहीं कहते, उन पर असर ही नहीं पड़ता था, और जो करते थे धड़ल्ले से करते थे, चाहे आपकी दृष्टि में कितना भी बुरा होगा कितना भी अच्छा होगा। बोलते इतना अच्छा थे कि मतलब बात की तह तक जाना उन्हें बहुत अच्छा आता था, गहराई। तो वैसे भी वैज्ञानिक थे इसलिए वो बहुत अच्छा कर लेते थे। तो क्या है कि जब आप क्या, मैं सुना नहीं, जवाब तो दे दूंगा या बिना सुने भी दे सकता हूं। ऐसा कोई बात नहीं। तो जब आप जाएं तो स्वाध्याय जितना अच्छा होगा आपका, और स्वाध्याय भी मूल चीज का करने का है। जैसे मैं आपको वेद मंत्र क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आप में से अधिकांश को यह अवसर मिलेगा। आप उस लाइन में हैं, उस क्षेत्र में हैं कि जहां आपको प्रवचन करना है, यज्ञ कराना है, उपदेश पढ़ाओगे तब भी और उपदेशक ही करोगे तब भी। तो वेद मंत्रों से अच्छा कोई तरीका प्रवचन करने का नहीं है। इससे सारे लाभ होते हैं। और ये चीज सबसे अच्छी बात क्यों है पता है, ये कभी बासी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। बाकी जो विषय होते हैं ये इस मौके का है या उस मौके का नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन वेद के साथ ऐसा नहीं है। ये किसी के लिए उपयुक्त है, किसी के लिए अनुपयुक्त है, वेद के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्रवचन का जो आधार है वो शास्त्रीय हो तो आपको सुविधा भी होती है और बहुत सतत इस पर आप चल सकते हैं। समय बहुत हो गया, चलिए बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूक्त हो गया ना पूरा?